हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस हेडिंग से देखेंगे। चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। और गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, जो एक स्वराज की उनकी जो धारणा थी, ऐसा नहीं कि सोसाइटी के हर एक ग्रुप ने उसका सपोर्ट किया। और उन्हीं में से एक ऐसा ग्रुप था अनटचेबल्स का, नेशंस अनटचेबल्स का था। और जो कि अराउंड 1930s में, 30s से उन्होंने अपने आप को ऑप्रेस्ड या दलित कहलाना अपने आप को चालू कर दिया था, अपने आप को बोलना स्टार्ट कर दिया था। और काफ़ी समय तक कांग्रेस ने दलित्स को इग्नोर किया एक तरह से। और क्यों इग्नोर किया? ताकि क्योंकि उनको ऐसा लगता था, एक भय था उनके अंदर कि सनातनीज़ जो थे या हाई क्लास के जो लोग थे उनको ऑफेंड ना कर दें या उनको नाराज़ ना कर दें। क्योंकि वो सभी सपोर्ट करते थे गांधी जी के हर एक मूवमेंट को। और द कंज़र्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज़ जो थे उस समय, महात्मा गांधी ने क्या किया कि स्वराज वुड नॉट कम। अब गांधी जी का मानना क्या था, उन्होंने डिक्लेयर किया इस बात को कि अ, अगर ये अनटचेबल्स लोग अगर हमारे साथ, अगर उनको मतलब अगर वो लोग हमारे साथ ना आए तो हज़ारों साल तक कभी स्वराज नहीं आ पाएगा। स्वराज का मतलब फ्रीडम नहीं आ पाएगी हमारे देश के अंदर। और उन्होंने ही कॉल्ड द अनटचेबल्स। अब अनटचेबल्स को उन्होंने हरिजन नाम दिया, हरिजन नाम दिया। और द चिल्ड्रन, हरिजन का मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड या ईश्वर की संतान। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। अब इन्होंने सत्याग्रह भी स्टार्ट किया, उनके लिए मतलब ऑर्गेनाइज किया। और सत्याग्रह के बारे में हम जानते हैं, सत्याग्रह का मतलब क्या है। एक तरह से नॉन कोऑपरेशन, सॉरी, नॉन वायलेंस का ये एक तरह से वो गांधी जी का अ, ये एक तरह से मूवमेंट था सत्याग्रह, यानी जिसमें सामने वाले को जो गलत कर रहा है, जो गलत का साथ दे रहा है, उसको उसके कॉन्सेंस में ये चीज़ बैठाना कि वो गलत कर रहा है, यही सत्याग्रह था। ठीक है, तो गांधी जी ने मतलब एंट्री कराई इनकी, ताकि इनकी एंट्री टेम्पल्स में हो सके, अनटचेबल्स की या दलित्स की। और गांधी जी ने उनको हरिजन भी नाम दिया। एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, जो भी कुएं हैं, पब्लिक वेल्स हैं, उन पे भी उनको एक्सेस मिले। और रोड्स हैं, टैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, इन सब चीज़ों में उनको भी समान अधिकार मिले। और उन्होंने स्वयं जो है टॉयलेट्स को साफ़ किया, जो शौचालय थे उनको साफ़ किया, ताकि जो एक स्वीपर्स क्लास है उसको, उनके काम को उसने उन्होंने किया, ताकि ये जो भेदभाव की भावना है ये दूर करी जा सके। और अपर कास्ट के लोगों को भी वो लोग अपने हृदय को बदलें, अपने मन को बदलें। और द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक तरह से इसको ये पाप की तरह से गांधी जी ने मतलब इसको पेश किया कि ये एक पाप है। अनटचेबिलिटी एक पाप है, अगर भेदभाव किया जाता है या छुआछूत की चीज़ होती है तो एक तरह से ये पाप है। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन जो दलित लीडर्स थे, उस समय के जो दलित लीडर्स थे, उनका एक अलग ही, इस समस्या को दूर करने का एक अलग ही उनके पास सॉल्यूशन था। वो चाहते थे कुछ और हो। और वो क्या करने लगे, ऑर्गेनाइ अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने लगे। मतलब मिल कर के एक तरह से सारे लोग मिलने लगे और एक ग्रुप बनाने लगे, ऑर्गेनाइज़ करने लगे। डिमांडिंग, अब उनकी डिमांड, कुछ डिमांड्स वो रख रहे थे। एक तो थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको रिज़र्व्ड सीट मिले, या रिज़र्वेशन उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज़ दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और वो चाहते थे कि एक उनका एक अलग से एक इलेक्टोरेट सिस्टम हो, जहाँ पे वो अपने अलग दलित, अलग चुनाव हो उनका, और अलग जो है वो अपने दलित मेंबर्स या लीडर्स को चुन सके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। और उनको लगता था कि ऐसा करने से ही जो उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं, या जो सोसाइटी में उनको मतलब पीछे वो लोग हैं, इस चीज़ से वो लोग, वो समस्या हल हो सकती है। दलित पार्टिसिपेटेड
दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसीलिए क्या था, क्योंकि गांधी जी के साथ अधिकतर क्या था, हाई क्लास के लोग ज़्यादा रहते थे, और जिसकी वजह से जो दलित पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत इसीलिए लिमिटेड था वो। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और नागपुर में बहुत मतलब कम था, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या है कि बी आर अम्बेडकर जो इन्होंने क्या किया, एक तरह से दलित का जो है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, उसका डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन उसका नाम है, और 1930 में इसको बनाया। और अब गांधी जी ने इसको क्यों बनाया था, इस एसोसिएशन को क्यों बनाया था, ताकि गांधी जी जो है कुछ डिमांड को रख सके। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बी आर अम्बेडकर भी गए थे, और इन्होंने डिमांड किया कि वहाँ पे डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए दलित के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे सहमति जताई कि हाँ ये सही है, या जो डिमांड इन्होंने कर रहे हैं उस पे वो लोग उसको मतलब सपोर्ट किया। लेकिन गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी, और गांधी जी बहुत दुखी हुए इस बात से, और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ यानी मृत्यु तक उन्होंने जो है कह सकते हैं उपवास रखा, अ, भूख हड़ताल पर वो चले गए। और गांधी जी को मतलब ऐसा विश्वास था कि अगर अलग इलेक्टोरेट दलितों के लिए अगर बना दिया जाएगा तो जो प्रोसेस जो सोसाइटी में उनका मिलना है क्या है, सोसाइटी अलग हो जाएगी, समाज अलग होगा, और क्या होगा जो मतलब सोसाइटी में एक तरह से क्या कह सकते हैं, लोग अलग अलग बँटने लगेंगे, ठीक है, यूनिटी नहीं रहेगी इसलिए। और लेकिन क्या हुआ, गांधी जी के इस जो पोजीशन थी उसको, जो गांधी जी कह रहे थे उसको आखिरी में अम्बेडकर जी ने क्या हुआ, उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और उसको एक्सेप्ट कैसे किया गया, पूना पैक्ट के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया सितंबर 1932 में। और अब देखो क्या हुआ, जब इसको पूना पैक्ट को उन्होंने, पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में गांधी जी ने और अंबेडकर जी के बीच में, तो इसने क्या किया, डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी लेटर लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट, जिसको आज क्या है बाद में शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना गया। इसने जो पूना पैक्ट हुआ था उसके द्वारा प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनको रिजर्व सीट दी जाने लगी, मतलब दी गई। और लेकिन ऐसा नहीं कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, बल्कि जो जनरल इलेक्टोरेट होगा उसी में उनको वोट करना है, ठीक है, यानी एक एक जो एक वोटिंग पूरा सिस्टम जो कंट्री में होगी उसमें उनको वोट करना है, सब लोग मिल करके वोट करेंगे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। लेकिन क्या थे कि दलित मूवमेंट जो था और वो जो है वो चलता ही रहा, और कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। और पूरी तरह से ये गांधी जी के क्या थे कि बहुत मतलब हर एक मूवमेंट में गांधी जी के साथ नहीं थे उतना। और सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ऑल्सो लुकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये जो ये वाला पार्ट है जो मुस्लिम मतलब उस समय क्या था, जो उन्होंने कैसे गांधी जी से या कांग्रेस से थोड़ा बहुत दूर गए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।